नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन सियासत का महामंगलवार रहा, जहां एक तरफ पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर को एम्स और फर्टिलाइजर कारखाने की सौगात देते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम में जयंत यादव और अखिलेश यादव दोनों एक साथ एकजुट नजर आए। जयंत सिंह और अखिलेश यादव के बीच का ये जो कॉम्बिनेशन था, उसने आज मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूपी से खदेड़ने का आह्वान किया। तो वहीं दूसरी तरफ जब पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की बढ़ी हुई विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को श्रेय दिया। तो निश्चित तौर पर जो ये महामुकाबला था आज का, वो और दिलचस्प हो गया देश की जनता के लिए और खास करके उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ हमें यह देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एक साथ पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने की कवायद में जुटते हुए नजर आए, और जिस एम्स का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, उस एम्स में 300 बेड के अस्पताल के शुरू होने के बाद से पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त होने का भी दावा देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। तो वहीं दूसरी तरफ जब मेरठ में जयंत सिंह और अखिलेश यादव ने एक संकल्प रैली को संबोधित किया, तो उसमें उन दोनों ने डबल इंजन की सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम किया और अखिलेश यादव ने जनसैलाब को संबोधित करते हुए साफ तौर पर आह्वान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से साफ होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी लगातार जेंडर कार्ड के सहारे यूपी में कांग्रेस की किस्मत को चमकाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में आज सवाल बड़ा यह है कि एक तरफ सौगात है तो दूसरी तरफ चुनौतियां हैं, और इन सौगात और चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश की जनता है जिसे यह निर्णय करना है कि अगले विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, जिसे यह निर्णय करना है कि 2022 के बाद उत्तर प्रदेश का अगले 5 सालों के लिए भाग्य विधाता कौन होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जब शुरुआत चुनावी शंखनाद की मुकाबले की इस प्रकार से हुई है, तो आगे आगे जैसे ही दिन बढ़ते हुए नजर आते हैं तो क्या होता है। लेकिन आपको एक स्टोरी के जरिए अब हम समझाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यूपी में सियासी संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत सिंह हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व करते हुए योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में 7 दिसंबर का दिन सियासत का महामंगलवार रहा। एक तरफ जहां गोरखपुर में पीएम मोदी और सीएम योगी ने गोरखपुर में 9,600 करोड़ की लागत से बने खाद्य कारखाने और गोरखपुर एम्स का तोहफा यूपी के लोगों को दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक ही मंच से एक साथ यूपी से बीजेपी को खदेड़ने की हुंकार भरी। पीएम मोदी और सीएम योगी एक तरफ जहां गोरखपुर में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करके पूर्वांचल के वोटों को अपनी तरफ करने की कवायद में जुटे हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी से चुनावी गठबंधन के बाद पहली बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह पश्चिमी यूपी के वोटरों को अपनी तरफ करने की कवायद करते हुए नजर आए। एक मंच से जहां सीएम योगी यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद के विकास कार्यों को गिनाते हुए नजर आए, वहीं 850 किलोमीटर दूर मेरठ के मंच से सपा प्रमुख यादव राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यूपी में पिछड़ापन की दास्तां बताते हुए नजर आए। गोरखपुर में जहां पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आए, वहीं मेरठ से जयंत चौधरी योगी सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए नजर आए। गोरखपुर के जनसैलाब को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां यूपी में विकास की तेज रफ्तार के लिए
पीएम मोदी डबल इंजन की सरकार को श्रेय देते हुए नजर आए, तो वहीं मेरठ में जोश से भरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश डबल इंजन की सरकार को नाकाम करार देते हुए नजर आए। आरोप प्रत्यारोप, सौगात और सवाल से भरपूर सियासी मंगलवार से एक बात तो स्पष्ट है कि अब राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल दोनों तरफ से फूंका जा चुका है। ऐसे में यूपी के मतदाता इस धमाकेदार आगाज को देखकर यही कह रहे हैं कि जब आगाज ऐसा है तो न जाने अंजाम कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो बड़ी चर्चा में तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं और एक बार आपसे परिचय करा देते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही, जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमाम वाहिद, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशफाक अली खान, वरिष्ठ नेता हैं आरएलडी के। तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए सीधा पहला सवाल अश्विनी शाही जी आपसे। जिस तरीके से आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी नजर आई है, क्या आपको विश्वास है ये जोड़ी आपके लिए 2022 के विधानसभा में जीत मुकम्मल करने का काम करेगी? चंदन जी, ये जोड़ी आप पीछे कई सालों से देख रहे हैं और अगले कई सालों तक आप देखेंगे, पूरा देश देखेगा, आप और हम सब लोग तो उस देश में ही जी। और ये दोनों जोड़ी एक सफल जोड़ी है, क्योंकि जो कहती है वो करती है। मुझे बड़ा हैरानी है कि कहीं से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का आज कोई ट्वीट नहीं आया कि खाद कारखाने की वो उन्होंने रखी थी या जमीन उन्होंने उपलब्ध कराई थी। लेकिन 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नहीं, वो पहले ही कह चुके हैं कि जिस एम्स का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया है उसकी शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई थी। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैंने इसीलिए कहा कि खाद कारखाना भी बोल देते वो कि उनके ही कार्यकाल में शुरू हुआ था। ये तो बड़ा आश्चर्य लगा मुझे, नहीं आया। उस सैफई से उन्होंने गेहूं बेचा और वो जमीन जाकर खरीदा जी, जिस पर एम्स बना, वो दान दिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, समाजवादियों को, कि हमारे राज्य में बना, हमारे शासनकाल में। अरे भाई, आपके शासनकाल में एक ईंट रखी गई हो तो बताइए आप। ठीक है, मैं अशफाक अली खान का रुख करता हूं। ठीक है, ठीक चंदन जी जी चंदन जी, एक लाइन पूरा कर लूं मैं। जी जी। बाबू गेदा सिंह के नाम पर एक गन्ना संस्थान हुआ करता था वहां उत्तर प्रदेश सरकार का। अभी कुछ दिन पहले कुशीनगर गए थे यही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। उनको बाबू गेदा सिंह जी का कोई भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में उनको गेदा सिंह जी का नाम याद नहीं था। उन्होंने ट्वीट किया, खुजवाइए अपने रिसर्च टीम से, कहिए कि जिस दिन वो कुशीनगर गए थे उन्होंने गेदा लाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। उन्होंने लिखा है कि आज मैंने गेदा लाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ठीक है, ठीक अश्विनी जी, अब ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। अब मैं सीधा रुख करता हूं अशफाक अली खान जी का, वरिष्ठ नेता आरएलडी से। अशफाक साहब, जिस तरीके से गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद आज पहली चुनावी सभा रही आप दोनों की एक साथ, सपा के और आरएलडी के नेता एक साथ मिले, एक साथ मंच पर बैठे, जनसैलाब को देखकर और खासतौर पर जिस तरीके से आप दोनों नजर आए, क्या संदेश जाता है उत्तर प्रदेश की जनता को आज की आपकी रैली से? देखिए, जहाँ तक संदेश देने का सवाल है तो संदेश जो जहाँ तक देश की बयार बह रही है, मैं अपने लायक दोस्त जिनको मैं सुन रहा था, क्योंकि 16वीं विधानसभा का मैं सदस्य था, आज 17वीं विधानसभा खत्म होने की तरफ है। तो जहाँ तक ये जोड़ियों की बात करते हैं, जोड़ियां बहुत बार बनी है इनकी और बिगड़ती नहीं। पूरे देश में जब चुनाव हुए बाई इलेक्शन, तो उसमें बीजेपी को अपनी औकात का मालूमात हो गया, उनके काम करने के अंदाज पर लांछन लगे और उनको पूरे देश में बाई इलेक्शन में मुल्क खाली पड़ी। और जहां तक आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी की जोड़ी की बात है, दोनों किसान नेता है और किसान घराने से है। यकीनन आज का जो जनसैलाब है, अगर वहां पर आपके जो भी जर्नलिस्ट वहां गए होंगे तो पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी आज रैली हुई, किसानों का जोश देखने को मिलता है। और मैं साथ में ये कहना चाहूंगा, जिस जोड़ी का जिक्र मेरे लायक दोस्त ने किया है, अब जिस मुल्क में किसान के आगे अगर शहीद लिखा जाने लगा तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। अब नफरत के सौदागरों की दुकानों में ना तो सामान है नफरत बेचने के लिए, ना ही उनके पास अब ग्राहक है। तो अब इनका पतन है, अब जा रहे हैं और बहुत जल्दी 2022 में जब ठीक है, ये तो जनता क्या करेगी, कौन रुकता है कौन जाता है। मैं हमाम वाहिद का रुख करता हूं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं।
हमाम, एक तरफ सपा आरएलडी का गठबंधन हो चुका है, दोनों ने आज एक साथ लड़ने का ऐलान भी एक ही मंच से कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, राहुल गांधी कहां है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी बार वो नजर नहीं आए हैं। हमाम, आवाज आ रही है? हमाम की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मैं एक बार फिर रुक करता हूं। अश्विनी शाही जी, जिस तरीके से आज एक तरफ पूर्वांचल में आप लोग थे और पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी थे, मुकाबला तो टक्कर का नजर आता है, लेकिन जनसभा में जो जन सैलाब उमड़ा है अखिलेश यादव की, उसको देखकर तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रुख जो है अखिलेश की तरफ ज्यादा है इस बार। मुझे जवाब देना है इसमें? जी जी अश्विनी जी, आपसे ही सवाल है। जी अश्विनी जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी जी को दोबारा हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। अशफाक साहब, जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने के बाद जिस तरीके से जो कयास लग रहे थे कि शायद कांग्रेस पार्टी भी इसमें साथ आ सकती है, क्या आने वाले समय में इन तमाम संभावनाओं को और बल मिलेगा और कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के साथ आएगी? देखिए, आज के वक्त पे जो मेरे नेता का ऐलान है उसके मुताबिक दोनों नेता, उसके मुताबिक कांग्रेस का हमारा गठबंधन नजर नहीं आता है। फिर भी ये पक्ष के नेताओं की बात है, गठबंधन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सवाल विचारधारा के लोग अगर एक साथ बैठते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बड़े नेताओं का प्रदेश में सरकार चलाई है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा, उनके साथ बोलने के अलावा अपनी बात जो झूठ मंडली है, जो उनकी आईटी सेल चलती है, अगर एयरपोर्ट चीन का दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे, वो आपके सामने गुजरा है। ठीक है, और अभी उसके रेडियो में भीड़ आनी बंद है। ठीक है। अश्विनी जी आवाज आ रही है आप तक? तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक तरफ पश्चिमी यूपी में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी नजर आई, दूसरी तरफ पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ थे, जन सैलाब के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस तरफ ज्यादा भीड़ नजर आई। देखिए, जन सैलाब कैसे आता है, कहां से आता है, कौन चल के आता है, कौन लाया जाता है, ये सब दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, जन सैलाब की बात मत कीजिए। इतिहास गवाह है, जन सैलाब जो है ऑटो में तब्दील नहीं होता है। दूसरी बात, अगर मुकाबले की बात करें तो आप तो एक मिनट अश्विनी जी, तो इस तर्क से प्रधानमंत्री की भी सभाओं में जो भीड़ नजर आती है, क्या वो वोट में तब्दील नहीं होगी? देखिए, मैं कभी भी उसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में मत लीजिए। जो जनसभाओं में भीड़ होती है, अगर वोट में तब्दील हो जाए तो किसी की जनसभा उठाकर देख लीजिए, और 4 जनसभा एक जगह हो रही है, देखिए वो आदमी जो है जो आ रहा है, वो कम से कम 3 तो कॉमन निकलेंगे। ठीक है, तो उसकी बात छोड़ दीजिए आप। ठीक, ये बहुत मैं उस तरीके का नहीं कि ये सपा और कांग्रेस और आरएलडी की तरह मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ कि नहीं हमारे घर से भीड़ आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ पर बच जाइए। प्रदेश में जो काम हुए हैं, आज की जनता क्या करती है, जनता आजकल समझदार है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर जाती है। चंदन जी, ये भीड़, ये अगर भीड़ जैसा, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। अभी आपको इस चीज को, आपको साथियों को समझ में आ जाएगी। आप जो बूढ़ी दर्शक बैठे हैं यहाँ, आपको सुन रहे हैं आपके प्रतिष्ठित चैनल को, उत्तर प्रदेश में 17 में 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी। बहुत बढ़िया मुकाबला, साथ पसंद है, और ये नकार दिया जनता ने। उत्तर प्रदेश में इतने बहुमत से कोई पार्टी कभी नहीं जीती थी जितना माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने उतने लोगों को लेकर। दूसरा, उसके बाद 19 में 17 में भारतीय जनता पार्टी 40% वोट पर रही। 19 में जो पार्टी समाजवादी पार्टी थी, जो 22% की पार्टी थी 17 के चुनाव में, वो आके यहाँ पर जो है 19 में एक और समझौता करती है, बुआ और बबुआ का। ठीक है, ठीक है।
समझ गया मैं आप पीछे की तमाम, ठीक है, इतिहास अश्विनी जी, इतिहास सब जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी 40 से 50%। जी अश्विनी जी, इतिहास सब जानते हैं और यही कारण है कि आपकी सरकार रही ना 5 साल। लेकिन हमाम भाई जी, सवाल आपसे, अगर आप तक आवाज आ रही हो, कि सबसे बड़ा और सबकी नजरें इस बात पर है कि एक तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी कहां गायब हैं? मैं आपको बताना चाहूँ कि 4.5 साल 2017 के बाद अगर किसी दल ने विपक्ष का रोल अदा किया है, अगर किसी संगठन के कार्यकर्ताओं पे ये सरकार ने मुकदमा रोकने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी है। जब जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की बात थी तो कुछ पार्टियों ने ट्विटर का सहारा लिया, कुछ ने महिलाओं का सहारा लिया। केवल अकेले कांग्रेस पार्टी है जिसने विपक्ष का रोल अदा किया। लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा लखीमपुर खीरी के बाद से राहुल गांधी एक भी बार उत्तर प्रदेश गए हों। श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 18,000 कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, सवाल राहुल गांधी पर है, तो क्या यही मान ले कि प्रियंका गांधी इस बार चेहरा होंगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का? बिल्कुल, और हमारी नेता है, वही हमारी चेहरा होंगी, उन्हीं के नेतृत्व में हम कांग्रेसी तमाम लोग चुनाव मैदान लड़ेंगे। और जो 2022 का चुनाव होगा, ये सरकार ने जो नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, 70 लाख रोजगार, आज नौजवानों को रोजगार के नाम पर लाठियां मिल रही, किसान परेशान है, महिला सुरक्षित है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए तमाम तरीके से वादे किए। और इस बार कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा है 30 लाख रोजगार, उस पर जनता मोहर लगाएगी आगामी 2022। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा वो तो वादे और आंकड़े। चूंकि आप राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और आपका पब्लिक सर्विस में कई सालों का तजुर्बा रहा है, जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति है उसको देखकर ये नजर आ रहा है कि एक तरफ एक जोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी को बीते जितने भी चुनाव हुए हैं, खासकर 2014 के बाद, उनमें हार का ही सामना करना पड़ा है। तो क्या सपा के साथ गठबंधन करके आप लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कुछ सीटें भी आप लोग जीत पाएंगे? हम जोड़ने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मैं रुक करता हूं अश्विनी जी का। अश्विनी जी, जिस तरीके से लगातार जनसभा पे जनसभा प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो टाइमिंग है तमाम तोहफों की, वो चुनाव से जुड़ी ही टाइमिंग है, तो विपक्ष इसको लेकर भी एक तरीके से आग बबूला है आप लोगों पर। चंदन जी, अगर 16 में किसी चीज का शिलान्यास किया जाए और 21 को उद्घाटन किया जाए, तो ये टाइमिंग का क्या है? टाइमिंग पर तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है। टाइमिंग पर बहुत लोग सवाल उठाते हैं। जेम्स का जो है शिलान्यास और खाद कारखाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया था, और आज वो बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन हो रहा है। तो कौन सा टाइमिंग? अभी तो सरकार नहीं है, टाइमिंग का क्या मतलब है? तो हर साल होते हैं, अभी इस साल नहीं होगा, अगले साल कुछ हिमाचल और कहाँ का चुनाव है, उसके बाद फिर 24 में नहीं। लेकिन एक और सवाल ये भी तो उठता है, जब इतना काम आप लोगों ने किया है तो फिर क्यों जिन्ना और अलग अलग ऐसी चीजें आप लोग चुनाव में निकाल कर लाते हैं जो मुद्दों से अलग है? देखिए चंदन, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जिन्ना अखिलेश जी निकाल कर लाए, जिन्ना का नाम हम लोगों ने नहीं लिया। वो हम गन्ना करते रहे, वो जिन्ना करते हैं। जालीदार टोपी, दूसरा लाल टोपी पर भी आता हूँ। लाल टोपी तो जब देखिए ना, कितने रंग की टोपी लगाकर वो लोग जो है एक चिरकुट, क्या नाम है, जोड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहिए। अरे भाई, भगवा रंग की टोपी आप लोग भी तो लगाते हैं ना? कहाँ हम टोपी लगा घूम रहे हैं? अरे आपके तमाम नेता कार्यकर्ता बड़ी बड़ी जनसभाओं में, आपके तमाम नेता कार्यकर्ता बड़ी बड़ी जनसभाओं में नजर आते हैं। खैर, बहरहाल हमाम जी का मैं रुख करता हूं। हमाम जी, एक लाइन उनका, हमाम जी से पहले हमाम जी को इसका जवाब दे दीजिएगा मेरी बात का। बेरोजगार को उन्होंने सवाल किया था, राजस्थान में उन्होंने बहुत रोजगार दे दिया। वहाँ के लोग आज अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय के अंदर 1 महीने से धरना क्यों दे रहे हैं? जी मैं पूछता हूं, मैं उनसे ये सवाल भी पूछता हूं। मैं जरा अशफाक साहब का रुख कर लो। अशफाक साहब,
सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है। जो इस वक्त वर्तमान परिस्थिति है यूपी की, उसमें एक तरफ हमें एक ऐसा गठबंधन नजर आता है जिसमें आप हैं और अखिलेश यादव हैं, और 2014 के बाद से जयंत चौधरी को तमाम चुनावों में हार का ही सामना करना पड़ा है। क्या आप लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इस अखिलेश यादव के साथ जाने से इस बार आप लोगों को जीत मिलेगी? देखिए, जहाँ तक हार की बात है कि वो वक्त भी मेरी उम्र इस लिहाज से यादगार की है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और जब इंदिरा जी का वक्त था तो सदन में 2 संख्या होती थी, आज उनके पास बड़ी संख्या बस है दिल्ली में। तो जब मैं सदन में था तो भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी थी क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी थी। जहाँ तक संख्या बल की बात है, ये समय परिस्थितियाँ होती है, लेकिन हम लोग खुद फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं। उसके अलावा भाजपा अपनी गलतियों से भी जा रही है कि न रोजगार है, न किसान की मदद है, न मजदूर की मदद है। बीमारियों तक को इन्होंने अवसर बनाकर अपनी राजनीति सेकने का काम किया है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, आज के प्रदेश की बात गठबंधन है। गठबंधन यूं ही कोई नहीं कर देता, बल्कि आवाम गठबंधन कराती है। कांग्रेस को भी शामिल करेंगे क्या आप लोग अपने इस गठबंधन में? कांग्रेस को शामिल करेंगे अपने इस गठबंधन में? देखिए जनाब, बात ये थी कि जहाँ तक कांग्रेस के गठबंधन की बात है, पहले भी गठबंधन रहा है, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन था। लेकिन जहाँ तक फैसले लेने की बात है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, उनके अपने फैसले भी होते हैं और अपने तरीके से। लेकिन ये ठीक है, मैं शायद हमाम इसका जवाब बेहतर दे पाए। हमाम, क्या एक बार फिर आप लोग उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए साइकिल पर सवार होंगे? और जयंत चौधरी भी अब तो इस बार साइकिल पर सवार है, तो क्या आप लोगों की कोशिश होगी कि एक बड़ा अलायंस बने? क्योंकि जो पिछली बार अलायंस आप लोगों ने बनाया उसको तो जनता ने पूरे तौर से नकार दिया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो जनता से है। जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक लड़ने का काम केवल कांग्रेस पार्टी ने किया। और जिन नौजवानों को रोजगार, तो फिर जनता आपको चुनती क्यों नहीं है? हमाम, सवाल भी तो ये है। उन नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञा की है 20 लाख रोजगार, इस बार चुनाव उसी से लड़ा जाएगा। 20 लाख रोजगार इस बार। और टोपी और भगवा कलर की जो भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उसे उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के भड़काने में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आने वाली नहीं है। उसे रोजगार चाहिए, और रोजगार का इन लोगों ने अपने रोजगार को लेकर ही अश्विनी जी कुछ पूछ रहे हैं। एक मिनट हमाम, बताइए, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौजवानों को लाठियां मिल रही है। ठीक है, समझना होगा देश की सरकार को। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा युवा रहता है, युवाओं को रोजगार चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत का जाल बिछाकर अपनी रोटी सेकना काम कर रही है। एक मिनट मैं ही पूछ लेता हूँ अश्विनी जी, मैं पूछ लेता हूँ। हमाम जी, सवाल अश्विनी जी ये पूछ रहे हैं कि लखनऊ में राजस्थान के जो लोग रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, उनको कब रोजगार मिलेगा? मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारी राजस्थान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और वहाँ का मंत्रालय तैयार है, वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। अगर स्वागत कर रहा होता तो उन्हें जाना पड़ता वहाँ लखनऊ? बिल्कुल वहाँ, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी हमने उनका स्वागत किया, उनकी बात आई मैडम से। ठीक है अश्विनी जी, इनकी सरकार तो स्वागत करती है, आपकी सरकार तो सीधा लाठी डंडा चलाती है। अश्विनी जी, उत्तर प्रदेश हो। अरे एक सेकंड हमाम एक मिनट अश्विनी जी को बोल लेने दीजिए। अश्विनी जी, इनकी सरकार स्वागत करती है, आपकी सरकार तो रात में लाठी डंडे बरसाती है। भाई कहने से अगर स्वागत हो जाए तो राजस्थान से चलकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो है इनके प्रदेश का पार्टी कार्यालय पर न बैठते, महीनों यहाँ पर बैठे रहे हैं वो। और एक दिन अति तब होती है कि उनकी फोटो कांग्रेस के यहाँ से लग कर चलती है कि ये देखिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगार कितने। अरे आपने फोटो की बात की अश्विनी जी, आपने फोटो की बात की तो इससे मुझे याद आया, अभी जितने भी जेवर एयरपोर्ट का जो प्रकरण हुआ जिसमें आप लोगों ने चाइना की फोटो लगाकर प्रचार कर दिया, तो बात तो आरोप देखिए अश्विनी जी, वो तो आप बताएंगे ना, आपके तमाम बैनर्स पोस्टर पर ये फोटो थी। अरे एक मिनट हमाम रुकिए, अरे हमाम साहब, हमाम एक मिनट, हाँ अरे यार एक एक करके हमाम सिंहासन पे बैठाइए, वो सत्ता से बेदखल भी कर देगी।
ठीक है हमाम जी रुक जाइए जरा, जवाब सुन लेते हैं कि फोटो किसने लगाई वो चीन के एयरपोर्ट की। हाँ बताइए। देखिए ये जो है, जब जेवर एयरपोर्ट बना ही नहीं तो उसकी फोटो लगाने का, अरे भैया आपके होर्डिंग्स पर लगी हुई थी। नहीं कहीं होर्डिंग पे नहीं लगी। अरे हद हो गई है। आपको मैं व्हाट्सएप करवा दूंगा वो फोटोज, आपको मैं वो फोटोज व्हाट्सएप करवा दूंगा। ठीक है मैं अशफाक साहब, ठीक बिल्कुल मेरी टीम आपको वो फोटो व्हाट्सएप कर देगी। ठीक है अशफाक साहब का मैं बिल्कुल ठीक है, हम अभी हम आपको फोटो, हम अभी फोटो की गलतफहमी हुई थी। बहुत बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने दूसरे दिन उसकी गलती छापी। अरे महाराज वो एक्सप्रेसवे वाली गलती थी, वो एक्सप्रेसवे वाली गलती थी। फोटो गलत हुआ था, जेवर में कहा कुछ गलत हुआ था। अच्छा ठीक है आप लाइन पे रहिए। ठीक है आप चर्चा में बने रहिए। अरे अश्विनी जी चर्चा में बने रहिए, आपको वो फोटो हम जरूर दिखाएंगे। मैं एक सवाल ले लेता हूं अशफाक से और फिर आपके पास दोबारा आता हूं। अशफाक साहब, जिस तरीके से इस बार का उत्तर प्रदेश चुनाव नजर आ रहा है, एक तरफ मुद्दे हैं जो कि जनता के, दूसरी तरफ जिन्ना है, दूसरी तरफ जालीदार टोपी है, दूसरी तरफ मथुरा है, दूसरी तरफ काशी है, अयोध्या है। आरएलडी के लिए मुद्दे क्या हैं, यह भी मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए जनहित की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, व्यापारी की बात करते हैं, कामगार की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, इंसाफ की और इंसानियत की बात करते हैं। अब जो इन्हें जहाँ जो जिन्ना लड़े, गन्ना लड़े, क्या लड़े, इनके पास कुछ अब इनकी दुकान में सौदा नहीं है। आवाम समझ गई है। बहुत बार तक झूठ नहीं बोला जा सकता, बहुत बार तक जज्बात भड़काए नहीं जा सकते। गाय गोबर और पाकिस्तान से अगर ऊपर गया है। और एक भी बात ये बता, चंदन जी 1.5% की पार्टी रही है आरएलडी। माननीय विधायक जी, 1.5% की पार्टी न्यायालय का आदेश है कि 6 दिसंबर बयान में से पहले की जो स्थिति हिंदुस्तान में धर्म स्थलों की रहेगी वो बनी रहेगी। तो उसके बारे में क्या, जो बयान दे इनकी इच्छा है, जिस तरह का बयान दे इनकी मर्जी है। लेकिन जो आज रेडियो में चलाव आ रहा है तो वो ये जवाब देता है इनको कि अब आवाम ने इनको ठुकरा दिया है। जेवर एयरपोर्ट की बात करें, एक जोड़ी आज मेरठ के दपतुआ में थी और एक जोड़ी आज पूर्वांचल में थी। खुद तय कर ले कि आवाम ने किसको नवाजा। और आज की हमारी रैली में ना तो सरकार की कोई मशीन इस्तेमाल की गई, न सवारी इस्तेमाल की गई। वहाँ पर जो मतदाता कहिए या जनता कहिए वो अपनी सवारियों से चलकर आई है। एक भी पैसा नहीं दिया गया। और जब माननीय देश के जो मुख्य पदों पर बैठे हुए जो नेतागण है उनकी रैलियों में सरकारी अमला इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद भी वहाँ पर आवाम नहीं जा रही है। तो इससे स्वतः ही अंदाजा लगाया जाए कि आवाम किसको पसंद करती है, किसको सुनना चाहती है, किसकी बात ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है विधायक जी। अगर आप प्रतिनिधि हैं, आपको भी पता है भीड़ कैसे, कहां से आप लोग लाए, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना भीड़ कहां से आया। इस भीड़ तेजस्वी यादव की भी सभाओं में होती थी, लेकिन क्या रहा, आज सरकार से वो बाहर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ये भी ध्यान देने की बात है। आप 1.5% की पार्टी एक मिनट, ठीक है अशफाक जी, एक मिनट अशफाक जी, हमाम जी, अश्विनी जी, एक मिनट। अश्विनी जी, आपसे कुछ देर पहले मैंने आपसे जेवर एयरपोर्ट की उस तस्वीर को लेकर कहा था, आपने कहा कि वो तस्वीर आप लोगों की तरफ से नहीं सर्कुलेट की गई। अश्विनी जी, ये सिद्धार्थनाथ सिंह जी को सपाइयों ने छपवा, ठीक है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी को तो आप जानते होंगे ना अश्विनी जी, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, आप अगर टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो जरा देखिएगा 25 नवंबर, मैं अपने कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि जरा जूम करें इसको। 25 नवंबर को सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, उनका ये ट्वीट है और इस ट्वीट में आप देख सकते हैं वो जेवर एयरपोर्ट को लेकर एक तरीके से ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बन रहा है, लेकिन ये फोटो जो उन्होंने ट्वीट की है, ये फोटो जो उन्होंने ट्वीट की है, मैं ये दिखा रहा हूं। अरे अश्विनी जी, आप तो कह रहे थे ये फोटो, मैं तो इस फोटो की बात कर रहा हूं। अश्विनी जी,
अश्विनी जी, अच्छा आपको ट्वीट पढ़ाता हूं। अश्विनी जी ये देखिए, एक एक करके फोटो दिखाता हूं। एक मिनट अश्विनी जी, अरे अश्विनी जी सुन तो लीजिए, अश्विनी जी सुन तो लीजिए, अश्विनी जी। अरे नहीं तो आप फिर अश्विनी जी बात तो सुन लीजिए, अश्विनी जी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए अश्विनी जी। अब आप बात ही नहीं सुन रहे। मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी अश्विनी जी, मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी। हाँ लेकिन आप बताइए कि बन रहा है या नहीं बन रहा है? अरे ये इस पे तो सवाल ही नहीं था अश्विनी जी की एयरपोर्ट बन रहा है या नहीं। तो फोटो से सवाल नहीं हासिल होते हैं। ठीक है चलिए आप ही की बात मैं रख लेता हूं, मान लेता हूं, लेकिन ये तो हमारी बात तो नहीं। अरे अश्विनी जी, अब अश्विनी जी देखिए अश्विनी जी एफएम देखिए अश्विनी जी एक मिनट अश्विनी जी शांत, एक मिनट अश्विनी जी बात तो सुन लीजिए। हाँ अगर उनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी ठीक, की दिखाई जाती है, मैंने ये कहा। ठीक है आपकी बात मैंने सुन ली। अश्विनी जी अब बात सुन लीजिए, अरे अश्विनी जी आप ही की बात तो इतनी देर से सुन रहा हूं, अब बात सुन लीजिए। बात मेरी ये थी, मैंने आपसे जेवर एयरपोर्ट को लेकर तो सवाल पूछा ही नहीं, मैंने आपसे जेवर एयरपोर्ट को लेकर तो सवाल पूछा है नहीं। आपने एक तस्वीर को अरे एक सेकंड अश्विनी जी आपको पूरा समय दूंगा, अश्विनी जी आपको पूरा समय दूंगा। बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो फिर फोटो कहां से आ गई? ठीक है यही तो बता रहा हूं, अब आप सुनेंगे, यही अब सुनिए। सवाल तो यहां जेवर एयरपोर्ट बनने का था ही नहीं, सवाल यहां यह था कि आपने कहा, आपने एक तंज कसा कांग्रेस के ऊपर फोटो को लेकर, तो मैंने आपको याद दिलाया कि कुछ ऐसे फोटो आपकी तरफ से भी आई गई है। आपने कहा, आपने सिरे से इस बात को नकार दिया कि इस तरीके की कोई भी फोटो नहीं आई है। मान लेता हूं, सिद्धार्थ जी हमारे मंत्री हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने हो सकता है उन्होंने बनाया हो। तो अब तो जी, तो अब तो आपने मान ली ना कि ये फोटो आप ही की तरफ से सर्कुलेट की गई थी, ये तो मान लीजिए। हमारी बात सुन लीजिए ना। अरे हो सकता है कि इसका नक्शा भी इसी टाइप का हो, कुछ अभी तो बनने दीजिए ना। अरे नहीं महोदय, तमाम फैक्ट चेकिंग एजेंसियां, तमाम अलग अलग चाइना से इस बात का खंडन किया गया। ये जो एयरपोर्ट है ये चाइना के एक प्रांत का एयरपोर्ट है। खैर बहस मुझे करनी नहीं है, चूंकि आपने इस बात का जिक्र किया एफएम न्यूज पर, तो सत्य दिखाना हमारा काम है, और इसीलिए हमने तुरंत आप ही के पार्टी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का वो ट्वीट दिखा दिया जिसमें उन्होंने इस फोटो को ट्वीट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका, हमाम वाही जी आपका, और अशफाक साहब आपका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जो प्राथमिकताएं हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता को तय करनी है कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी। प्राथमिकताएं जनता को तय करनी है, और इस बात को तय जनता को करना है कि मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि जनता के सामने विकल्प का भरमार है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। ऐसे में जैसे जैसे चुनावी समर आगे बढ़ेगा, ये देखना और भी दिलचस्प हो जाएगा कि मुकाबला कितना रोमांचक होता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।